नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सक्सेस मंत्रा जीएस सेंटर में। अभी हम लोग यूट्यूब पर ज्योग्राफी की एक न्यू सीरीज देख रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग आज यह टॉपिक पढ़ेंगे: कर्क रेखा एवं जलवायु कटिबंध, भारतीय मानक समय रेखा, भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य, पूर्वोत्तर भारत। कर्क रेखा में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि यह भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से यह रेखा गुजरती है। आइए इसे मैप में देख लेते हैं। यह कर्क रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है। इसमें यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह विंध्याचल पर्वत है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक है। इस विंध्याचल पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, जिसे माही नदी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्यारे बच्चों, कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। कर्क रेखा भारत के 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है। ऊपर की ओर शीतोष्ण कटिबंध तथा नीचे की ओर उष्ण कटिबंध। अब हम लोग जलवायु कटिबंध यानी क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं: उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, शीत कटिबंध यानी फ्रीज जोन। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसे मकर रेखा या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यह 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यह पॉइंट 90 उत्तरी ध्रुव और यह पॉइंट 90 दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यह सूर्य है, जिसकी किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, अतः यहाँ पर ज़्यादा सूर्य तप या गर्मी प्राप्त होती है, जिसे उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कर्क रेखा के नीचे तथा मकर रेखा के ऊपर इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, जहाँ गर्मी और सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब सूर्य की जो किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, उसे ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी गिरेंगी, वहाँ सूर्य तप की प्राप्ति कम होगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है। 66.5 उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक वृत्त के ऊपर का क्षेत्र तथा 66.5 दक्षिणी अक्षांश या अंटार्कटिक वृत्त के नीचे का क्षेत्र शीत कटिबंध या फ्रीज जोन कहलाता है। अब हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा जोन जहां सर्दी भी होगी और वहां गर्मी भी होगी, और यह क्षेत्र कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र कहलाता है, जिसे शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यह कर्क रेखा
भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, ऊपर की ओर शीतोष्ण कटिबंध तथा नीचे की ओर उष्ण कटिबंध। अब हम लोग 82.5 पूर्वी देशांतर यानी भारतीय मानक समय रेखा पढ़ेंगे। कर्क रेखा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारतीय मानक समय रेखा यह 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भारत के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर को IST रेखा कहा जाता है, IST 1। अब एक पॉइंट नोट कीजिए जिसमें राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा 89:52 पूर्वी देशांतर को IST 2 बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। 7 सिस्टर और अंडमान को भी शामिल किया गया है समय निर्धारण के लिए। आप लोग देख रहे हैं कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और यह भारत की 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इन दोनों के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 3 महासागरों और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महासागर अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, और 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया हैं। भारतीय मानक समय रेखा 3 महासागरों और 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महासागर एक हो गया हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। 2 महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सॉर्टिक है जिसमें 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोग याद रखने के लिए उमा छत से उड़कर आ यानी ऊ से यूपी हो जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश, छत यानी छत्तीसगढ़ और उड़कर यानी उड़ीसा, और आ मतलब आंध्र प्रदेश। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग भारत का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। उसे इस प्रकार 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या 3.28 मिलियन किलोमीटर लिख सकते हैं। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जिसमें रूस सबसे बड़ा, फिर कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत, और अगर 8वें नंबर का पूछा जाए तो वह अर्जेंटीना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य, जिसमें अवरोही क्रम यानी घटते क्रम और आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, जिसमें राजस्थान सबसे बड़ा, उससे छोटा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, 5वें नंबर पर गुजरात। इसको याद रखने का ट्रिक यह है, अभी अयोध्या में राम की स्थापना हुई है तो ये ट्रिक बना, राम महा उत्तराधिकारी थे। राम महा उत्तराधिकारी थे, जिसमें रा से राजस्थान बन जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश बन जाएगा, माँ से एक और महाराष्ट्र बन जाएगा, फिर उत्तराधिकारी से उत्तर प्रदेश और गुजरात। आप लोग ध्यान रखिएगा। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटा गोवा, फिर उससे बड़ा सिक्किम, फिर त्रिपुरा और फिर नागालैंड। इसको याद रखने के लिए गोवा सबको याद होगा कि सबसे छोटा राज्य है। फिर उसके बाद सिक्किम दूसरे नंबर पे है, इसमें 2 का आ रहे हैं तो इससे ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा में 3 आ रहा है, यह तीसरे नंबर पर है। चौथा नागा यानी 4 शब्द हैं तो यह नागालैंड। ये आप लोग को ध्यान रखिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत यानी 7 सिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। 7 सिस्टर में यह पश्चिम बंगाल है और यह सिक्किम है। ये दोनों 7 सिस्टर में नहीं आते हैं। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम है।
अब पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर को क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में सजाते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको अल्फ़ाबेट A to Z पता होगा, जिसमें A पहले नंबर आता है, फिर B C D इस प्रकार आखिरी में Z आता है। तो इसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश A, फिर असम, फिर मणिपुर में 3 है तो मणिपुर हो गया, फिर मेघालय हो गया, फिर मिजोरम हो गया, फिर आखिरी में नागालैंड और त्रिपुरा। आप लोग अल्फ़ाबेट A to Z ध्यान रखिएगा, तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नेक्स्ट वीडियो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।